हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन आज का न्यूज सुन के आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भारत सरकार की मंशा सामने आ गई है। भारत सरकार यानी कि बीजेपी बीजेपी का मंशा सामने आ गया है। क्योंकि बीजेपी की जो सोच है, एक हाथ से दो दूसरे हाथ से डबल ले लो, इनकी सोच पे आज सामने सब कुछ दिख गया है। जनता पूरी तरह से समझ जाएगी कि आखिर क्या उनके ऊपर एक बोझ डाली जा रही है। आने वाले कल में क्या उनके साथ ये बर्ताव होने वाला है। बीजेपी सरकार अगर रहती है तो जनता को किस किस रूप में टॉर्चर करेगी। ये टॉर्चर ही है, जनता के साथ ये टॉर्चर ही कहा जाएगा। क्योंकि ये जो टैक्स में बदलाव हुआ है, ये बदलाव नहीं, एक मीडियम परिवार को बर्बाद करने वाली एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। टैक्स में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार टैक्स से ही चलता है। लेकिन भारत सरकार का यह पूरी दुनिया के टैक्स लेने का एक सबका सिस्टम है, एक उसका शेड्यूल है। ऐसा नहीं कि किसी एक पे पूरी तरह से भारी बोझ डाल दी जाए। भारी बोझ डालने का अर्थ है कि किसी के भी गला दबा के पैसे मत लो। भारत सरकार का लेने का हक है। सरकार कोई भी चलाता है तो उसको टैक्स लेने का हक है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी जो इंसान ऑलरेडी आपको टैक्स दे रहा है, हर चीज पे टैक्स दे रहा है, उसके बाद अचानक उसके किसी पुरानी चीज पे भी टैक्स लगा दो। और ऑलरेडी वो पुरानी टैक्स पे ऑलरेडी 12% दे ही रहा था, उसको डायरेक्ट आपने ऐसा क्या कर दिया कि मतलब एक जनता। मुझे जब तक ये सुनाई दिया न्यूज, मुझे लगा यार ये पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए। ये जो वीडियो है एकदम शेयर करिए, सबके साथ शेयर करिए, ताकि सबको जागरूक हो जाए और इस घमंडी सरकार के तरफ से जो भी ये टैक्स में बदलाव इसको वापस लिया जाए। क्योंकि ये जो टैक्स है ना, ये जनता पे डायरेक्ट बोझ जाएगी। जो इंसान अपने फ्यूचर का प्लान कर रहा होगा, वो आज से फ्यूचर का प्लान करना बंद कर देगा। क्योंकि पूरी दुनिया को ये समझ में आ जाएगी कि जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, भारत सरकार मुझे किसी न किसी रूप से अपने पॉकेट में लेके जाएगी। ये इसी तरह का टैक्स में बदलाव हुआ है। कितना, आखिर क्यों जीडीपी को इतना लेवल पे ले जाने के लिए किसी के कमर तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी। किसी इंसान को डायरेक्ट, वो जो इंसान कॉर्पोरेट से भी ज्यादा टैक्स लग रहा है पर्सनल इंसान के ऊपर। कॉर्पोरेट का टैक्स जो कि 9.8 लाख समथिंग लाख करोड़ है, लेकिन इस समय पर्सनल जो इंसान अब पेमेंट कर रहा है, अपना टैक्स भर रहा है, अपनी सैलरी से दे रहा है, उसमें 10 लाख से ऊपर, 10 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है। कॉर्पोरेट बिजनेस जो भी है, बिजनेस वालों का टैक्स जो लग रहा है, उससे ज्यादा जो इंसान महीने में सैलरी कमा रहा है, उसके ऊपर इतनी टैक्स का बोझ क्यों दिया जा रहा है। टैक्स में इतना बदलाव हुआ है, इसके लिए भारत सरकार, बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। अगर ये बीजेपी सरकार इस टैक्स को वापस नहीं लेती है तो पूरी तरह से एक मीडियम परिवार को या गरीब को हमेशा के लिए हर इच्छा को मारना पड़ेगा। क्योंकि इस टैक्स से कोई भी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएगी। ये टैक्स अगर लागू हो जा रहा है तो इससे हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी। टैक्स में ऐसा ऐसा बदलाव हुआ है कि जो आप इस वीडियो में देखेंगे, सबसे बड़ी बदलाव जो हुई है कि अगर आप सेकेंड हैंड कार पे 18% जीएसटी। क्या हो रहा है ये दुनिया में, ये हमारे भारत में हो क्या रहा है। क्या हो रहा है हमारे भारत में। 18% जो सेकेंड हैंड कार है उसके ऊपर टैक्स लगा दी जो हमारी माननीय सीतारमण जी ने। इससे क्या होगा, इससे बहुत बड़ा एक बोझ पड़ेगा। जो इंसान का सपना होगा एक छोटा सा कार खरीदने के लिए, जो इंसान कार खरीद तो लेगा, लेकिन अगर उसको 10 साल बाद बेचता है तो उसको पूरे पैसे टैक्स के रूप में भरना पड़ जाएगा। चलिए मैं बताता हूं कैसे, क्योंकि आपको इस तरह विश्वास नहीं होगा। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। यहां तक कि एक पॉपकॉर्न, जो हम सिनेमा हॉल या कहीं भी जाते हैं तो किसी भी कॉर्नर पे, फास्ट फूड कॉर्नर पे एक मतलब पॉपकॉर्न के लिए, पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी। ये सोच के भी दिल हैरान हो गया। मैं ड्यूटी में था, मुझे जब सुनाई दिया, जब मैंने न्यूज को ओपन किया, मुझे लगा यार ऐसा क्या हो गया जिससे पूरी तरह से दुनिया परेशान हो गई। सबके ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे, मैं कमेंट्स पढ़ा, मैंने समझा क्या हो गया ये सब चीजें। मैं जब अच्छे से उसको एनालाइज किया तो मुझे मालूम चला कि ये बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। जो हमारा देश का तीसरे नंबर आने के लिए ऐसा तो नहीं है कि किसी के हम कमर को तोड़ दें। देश के तीसरे नंबर पे आने के लिए हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए, रोजगार को बढ़ाइए, जिससे टैक्स पेयर बढ़ेंगे और धीरे धीरे हमारी जो इनकम होगी, जब ज्यादा बढ़ेगी तो टैक्स पेमेंट करेंगे। जो हमारी ऑलरेडी उसकी शेड्यूल है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम से वो पेमेंट करेंगे। ऑलरेडी पेमेंट कर ही रहे हैं। लेकिन आज की जो टैक्स में बदलाव हुआ है, ये हमारे सबसे बड़ी नुकसान देगी हमारे मीडियम उद्यमकारियों, जो भी हमारे बिजनेस
करता है, जो भी हमारे मीडियम लोग हैं, जो हमारे जो थोड़े पैसे कमा रहे हैं, उनको सपने हैं कि मैं कार लूंगा, लेकिन भविष्य में वो कार खरीदने से आप डरेंगे। अब इतना डरेंगे कि वो कभी जीवन में कार लेने के लिए सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि जो माननीय सीतारमण जी ने ये जो बहुत बड़ी टैक्स में बदलाव किया है, इससे नुकसान हमारे डायरेक्ट जो मीडियम परिवार के लोग हैं उनके ऊपर पड़ेगा। क्यों मीडियम परिवार को नहीं देखा जा रहा है? क्योंकि पूरी भारत हमारा टैक्स देता है, उससे भारत सरकार की जो भी चीजें योजनाएं हमारे तक पहुंचती है, लेकिन किसी एक टैक्स को इतना मत बदलाव कर दो जिससे इंसान पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पे आ जाए। चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ है। सबसे बड़ी बदलाव हुई है पॉपकॉर्न में। देखिए कैसे बदलाव हुआ है। पॉपकॉर्न में भी कैटेगरी बनाई गई है कि मसाले वाले पे अलग टैक्स है, वो जो नमक वाला है उसके ऊपर टैक्स अलग है, जो ये मीठी वाली जो पॉपकॉर्न है उसके ऊपर टैक्स का शेड्यूल अलग है। क्या सिस्टम है? 3 कैटेगरी में पॉपकॉर्न को बदल दिया गया है। आप सोच के हैरान हो जाएंगे सुन के कि पॉपकॉर्न को 3 स्लाइड में रखा गया है और तीनों पे अलग अलग टैक्स रखा गया है, 5%, 12%, 18%। अब सोचिए कोई इंसान पॉपकॉर्न खाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। जो बैठकर जो टाइम पास करता था पॉपकॉर्न खाते समय सोचता था, अब वो पॉपकॉर्न खाने के लिए सोचेगा, क्योंकि ये टैक्स उसके ऊपर इतनी ज्यादा लग गई कि 100 रुपए के अगर पॉपकॉर्न खरीदते हैं तो उस पर 18 यानी 20 रुपए आसपास में 18 रुपए का हमको टैक्स देना पड़ेगा। ये देखिए कितनी बड़ी बदलाव ये पॉपकॉर्न के ऊपर बदलाव है। दूसरा, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीदते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा 18%। ये सोचिए कि 18% एक सेकेंड हैंड कार अगर आप बेचते हैं तो आपको 18% जीएसटी भरना पड़ेगा भारत सरकार को। मान लीजिए कि एक कार हमने खरीदी, किसी सोच में सपने बनाए अपने, और मैंने एक कार खरीदा कि भविष्य में मैं ये कार चलाऊंगा, आने वाले कल में मैं इसको बेच के दूसरी कार ले लूंगा। तो आप भूल जाइए, आज से ये दिमाग से हटा लीजिए कि आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो कार आज खरीद रहे हैं इसको आप बेचेंगे तो पूरे पैसे आपको टैक्स के रूप में भरना पड़ेगा। ये सुन के आप हैरान हो जाएंगे। चलिए मैं बताता हूं। एक कार खरीदेंगे, मान लेते हैं सबसे छोटी कार, सबसे कम सस्ते वाली कार मैंने 6 लाख की खरीदी, 6 लाख कर दी 2014 में, और मैं उसको बेचता हूं 2025 में। 2025 और 2014 के बीच में 11 साल का गैप हो गया। 11 साल पुरानी गाड़ी, 6 लाख की जो गाड़ी खरीदे हैं उसकी कितनी कीमत होगी? मैक्सिमम 1 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख के आसपास होगी। मान लीजिए मैंने अब 6 लाख की गाड़ी खरीद ली। 6 लाख की गाड़ी अगर हम 11 साल बाद अगर उसको बेचते हैं तो उसकी रेट होगी 1 लाख रुपए। 1 लाख यानी कि जो माननीय सीतारमण जी का कहना है, जो आपने कार खरीदी 6 लाख की, उसको आप बेचेंगे 1 लाख में। दोनों के बीच की जो मार्जिन है, यानी कि जो बीच की अंतर है, वो कितनी होगी? 5 लाख की। और 5 लाख पे आपको 18% का जीएसटी भरना पड़ेगा। यानी कि अगर 6 लाख की गाड़ी है, मैं 1 लाख पे बेचा, 5 लाख का मार्जिन बीच में शो कर रहा है, तो इस 5 लाख का 18% होता है 90,000। अब आप सोचिए कि 90,000 मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, और गाड़ी कितने में बेचा? 1 लाख में। 1 लाख की गाड़ी बेच के मैंने उसको 90,000 टैक्स भरना पड़ा। आप सोचिए, सोच के हैरान हो जाएंगे। तो उससे बेटर है कि यार उसको 10,000 क्यों छोड़ रहे हो, उसको भी किसी ना किसी रूप में 2-3% और बढ़ा दीजिए, जो बचा हुआ अमाउंट है वो भी, यानी कि जो हम कार 10 साल बाद अगर बेचेंगे तो पूरे पैसे आपको टैक्स के रूप में भर देंगे। जो मैं कार लेते हैं शुरुआत में उस समय टैक्स देंगे, रोड टैक्स देंगे, हमको टोल टैक्स देंगे, हमको सेस देंगे, सारी टैक्सेस लगा के अगर मैंने 6 लाख की गाड़ी में 2.5 लाख का टैक्स ऑलरेडी भर दिया है, और वो गाड़ी फिर 6 लाख वाली गाड़ी जब हम 1 लाख का बचेंगे उसमें भी हमको 18%, 5 लाख का गैप, यानी कि हमको 90,000 यानी 1 लाख में बेचेंगे तो 90,000 टैक्स भरना है। ये क्या है? बीजेपी क्या सोच के, मंशा क्या है भारत सरकार की? ये टैक्स लगा के क्या की साबित करना चाहती है? जनता को बर्बाद करने की राह पर क्यों लेके जा रही है? इससे क्या मुनाफा होगा? आप खुद सोचिए कि ये योजना बनाने से पहले किसी ने सोचा होगा, एनालाइज किया होगा, लेकिन ये तो लगता है जैसे किसी ने रात में सपने में आए और मैंने अपने जो टैक्स का अमाउंट कलेक्ट करने के चक्कर में मैंने पूरी तरह से जनता के ऊपर बिना सोचे समझे, कोई भी सोचेगा कि इतनी बड़ी साजिश कैसे हो सकती है, इतना बड़ा एनालाइज करने वाला, मतलब इतना बड़ा उससे इनकरेक्शन कैसे हो सकता है? ये सुन के मैं ऑफिस पीरियड में था, मुझे लगा यार ये
क्योंकि हम लोग कार चलाने के लिए सपने देखते हैं, और सपने देखते हैं तो कभी ना कभी खरीदना तो है। लेकिन अगर हम खरीद लिए और भविष्य में लगे कि यार चलो दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा कोई कार खरीद लेते हैं और इसको सेल आउट करते हैं, तो कुछ अमाउंट हमको मिलेंगे, कुछ अमाउंट उसमें जोड़ के हम नई गाड़ी खरीद लेंगे। लेकिन अब तो हमें जो गाड़ी हमने खरीदा अगर भविष्य में बेचना चाहते, इसका मतलब हमारे पास 0 पैसे मिलेंगे। वो पूरी गाड़ी टैक्स में भरना पड़ जाएगा, पूरी जो भी उसकी गाड़ी की कीमत होगी पूरे के पूरे पैसे टैक्स में चले जाएंगे। 10,000 भी क्यों छोड़ रहे हैं, 10,000 भी उसमें पार्टी मना लीजिए आप लोग। अगर ऐसा ही करना है तो 10,000 में पार्टी मना लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है, टैक्स में बदलाव इतना क्या जरूरी था, वो भी सेकेंड हैंड कार पे। आप ऑलरेडी 12% जीएसटी ले ही रहे हैं, उसके बाद आपने फिर से इसके ऊपर बढ़ा दिया। तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट हमारे भारत सरकार को लगता नहीं है कि ये जनता के ऊपर दबाव जा रही है, जनता ही इस चीज को भरेगी। और जो भी पेमेंट आपको कलेक्शंस होती है टैक्सेस की, वो पूरे पैसे तो जनता ही देती है। और जनता को ही अगर सुविधा देना है तो एक बंदे को, एक मीडियम परिवार को, जो इंसान सपने देख रहा है, उसको डायरेक्ट आप ऐसे ऐसे कैसे कर देंगे जो जीवन में सपने देखना बंद कर दे। अगर वो बंद कर देगा सपने देखना, फिर आपको टैक्स देना बंद हो जाएगा, फिर सरकार कैसे चलेगी। आपको सोचना पड़ेगा। इस वीडियो को इतनी से ज्यादा शेयर करिए कि आप भारत सरकार के काम तक इसकी जू को रेंग जाए, और उस बदलाव में जल्द से जल्द बदलाव में जो भी बदलाव हुई है उसको बंद किया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। ये वीडियो इतना शेयर करिए, पूरी जनता में ये हाहाकार हो जाएगी। आप सोच के देखिए यार, मैं तो खुद, मैं जब सुना तो मुझे, मेरी सपने हैं कि मैं आगे कार और लूं, माइंड में एक दिमाग चल गया कि मैं कार लूं। लेकिन अब तो लेने में सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक कार लेके जब मैं बेचा तो उसमें अच्छा खासा मुझे पेमेंट मिला, और मैं सोचा कि दूसरा कार अपने उसमें ले लेंगे। लेकिन अब तो वो भी सोचना भूल जाएंगे हम लोग, कैसे ले पाएंगे हम। अब आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की जो मंशा है ये सामने दिख रही है। अगर आप 2,000 के रूप में किसान निधि दे रहे हैं तो आपने उससे कई गुना ज्यादा ले तो रहे हैं। तो एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से लेना, फिर योजना किस तरह से जनता के पास तो किसी तरह की लाभ नहीं पहुंची ना। आपको समझना पड़ेगा, अगर बीजेपी की यही स्टैंड रहेगी तो आने वाले कल में आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं बीजेपी का बहुत बड़ा प्रशंसक था, बहुत ज्यादा। मैं बीजेपी का बहुत बड़ा प्रशंसक, मुझे लोग, मेरे दोस्त हैं, मुझे इस बात से मुझे ताने भी मारते हैं, अरे बीजेपी वाले हो तुम। मुझे सुबह सुबह जब मैसेज मेरे दोस्त ने ही भेजा, मैंने कहा यार क्या हो गया ये सब, और मैं सुनकर उसको खुद बोल रहा हूं कि यार मुझे अपने आप से शर्म आ रहा है कि मैं बीजेपी का प्रशंसक हूं, क्योंकि बीजेपी हमारे साथ ही नुकसान कर रही है ना। तो एंड टू एंड हमारे साथ जनता के साथ नुकसान हो रहा है। तो जनता किसी भी नेता को चुनता है कि उससे उससे फायदा हो और देश का भी फायदा हो, लेकिन ऐसा कोई नेता नहीं चुनता है जिससे देश का नुकसान हो। तो आपको अभी समझना होगा, अभी बहुत देर नहीं हुआ है, अभी भी बहुत समय है इस टैक्स में बदलाव किया जाए। जो भी इस चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब करें ना करें मुश्किल नहीं है, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जनता के पास पहुंचे और जनता इस बात की आवाज और हैशटैग लगाए ताकि ये भारत सरकार की जो कान बंद हुए हैं वो खुल जाए। बीजेपी की जो भी बड़ी जो मीटिंग्स है उसमें ये चीजें ऑटोमेटिक, ये कैसे डील हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करिए कि ये डील वहां तक जानकारी मिले और भारत सरकार इस चीज को तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करे, और जो टैक्स में बदलाव हुआ इसको तुरंत के तुरंत निरस्त करे। चलिए, धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद।